ओंकार जी, राजनाथ सिंह जी कल कह रहे थे कि साहब कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा। तो लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोग जो चाहते हैं उसको मद्देनजर रख करके भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में कुछ चीजों को रखे रही है और बार बार उसको अंडरलाइन करती रही है। उसमें से दो काम तो उसके पूरे हो गए हैं। एक, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। दूसरा, कश्मीर से 370 और 35A की विदाई। तीसरा, यूसीसी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है और दूसरे राज्यों के प्रति भी उनकी संकल्पबद्धता सामने आ चुकी है। लेकिन 370 और 35A हटा करके अभी ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि काम पूरा हुआ नहीं है, काम अभी अधूरा है। जो 24 सीटें हम जम्मू कश्मीर विधानसभा में रखते हैं पीओके के लिए, तो वो काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है कि उसको पूरी तरीके से भारत में मिलाया जाए। इस देश में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, खास तौर से जो रणनीतिक और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, कि समस्या की जड़ पीओके बना हुआ है और वहां पर जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है या उनको वहां पर रहने की, छिपने की जगह दी जाती है, जो लॉन्चिंग पैड हैं, वो मैक्सिमम इसी इलाके में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इस इलाके में है, वरना फिर बालाकोट तक हमारे वायुसेना के लड़ाकू जहाजों को नहीं जाना पड़ता। पाकिस्तान में तो यत्र तत्र सर्वत्र की स्थिति है। हर तरफ जो है वो आतंकवादियों के अड्डे, ट्रेनिंग सेंटर और छुपने की और रहने की जगह, और इनके आकाओं को भी संरक्षण दिया ही जाता है। तो जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो तो ये हैं कि भाई ये जो रह रह करके निर्दोषों का, मासूमों का खून बहाया जाता रहा है, ये बंद हो। और ये बंद कैसे होगा? ये बंद तब होगा जब जहां से इनका ओरिजिन है, जहां से इनका स्रोत है, उस स्रोत को खत्म किया जाए। तो उस स्रोत को खत्म करने के प्रति पहले भी बयानबाजी तो बहुत होती रही है, लेकिन संकल्प इस बार थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में रोक करके नई दिल्ली लौटना और उसके तुरंत बाद से मीटिंग्स करना, हर स्तर पर ठोक बजा करके टास्क देना, फिर टास्क का ब्लूप्रिंट आपने क्या तैयार किया है, काउंटर अटैक के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी समीक्षा, वो सब तीनों सेना प्रमुखों, सीडीएस, एनएसए और डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग। इसके बाद फिर सभी सेना प्रमुखों को अलग अलग बुला करके, अलग अलग दिन बुला करके उनके साथ एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो घंटे बैठना प्राइम मिनिस्टर का। इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि एक तो जो बीच में खबर आई थी कि सेना को खुली छूट दे दी है प्रधानमंत्री ने, उससे एक ये मैसेज चला गया था पब्लिक में कि जैसे अब प्रधानमंत्री तो हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे और जो सेना चाहेगी वो करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बुला करके बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं तैयारियों की, काउंटर अटैक की, और आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी भी, उससे लग रहा है कि पूरा कंट्रोल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया है। और जो मुझे पता नहीं ऑन एयर ये बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक की अपेक्षा रही है, हालांकि इसमें भी मतांतर है लोगों में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें ये पूरा भूभाग तो चाहिए पर वहां के लोग नहीं चाहिए। तो ये
डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके, विदेश मंत्री भी कह चुके, गृह मंत्री सदन के भीतर सदन के बाहर भी कह चुके, और एक दो बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि पीओ के सही समय आने पर हम वापस लेंगे। और कई बार ये बातें कही जा चुकी है पाकिस्तान से कि आप पीओके का पूरा इलाका खाली कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके खाली करिए। तो मुझे लगता है कि एक तो अगर जड़ों पर प्रहार करना है तो पीओके पर नजर हो सकती है इस समय, और उसको ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके सारी इस समय तैयारियां चल रही होंगी। दूसरा, जो ये स्ट्राइक हुई है, सिंधु जल समझौते को रद्द करना, चेनाब का पानी रोकना, और अब झेलम के बारे में भी सुन रहे हैं कि किशनगंगा में जो बांध है वहां से झेलम का पानी भी रोकने की तैयारी भारत कर रहा है। और नीचे जो कराची पोर्ट है वहां पर उससे कुछ दूरी पर हमारा आईएनएस जो है युद्धपोत, उससे लगातार अभ्यास चल रहा है, एंटी शिप, एंटी मिसाइल, वो सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की घेराबंदी समग्रता में करने के लिए ही इतनी मीटिंग्स ठोक बजा करके चल रही हैं। और जो भारत की जनता का आक्रोश है 22 अप्रैल की घटना के बाद, एक प्रेशर है इस समय मोदी जी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, और ये हिंदुओं की हत्या हुई है, हमें ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए। ये जेनोसाइड है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो कार्रवाई होगी, और ऐसी होगी जिसे दुनिया देखेगी इस बार। जी धीरेन जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो साफ है कि देश, क्योंकि जब भी आतंकवाद से लड़ाई होती है, मेरा ये मानना कि कोई लीडरशिप जरूर उसको शेप देती है, लेकिन राष्ट्र लड़ता है। वो लड़ाई पूरे राष्ट्र की लड़ाई होती है, और मुझे लगता है राष्ट्र का जो जनमानस है वो तय करता है कि देश के उनका नेताओं का मूड क्या होगा, वो किस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है पहले तो पूरा राष्ट्र इस बार तैयार दिख रहा है। दूसरा, कि इस बार ये भी तय हुआ है कि इस बार की कार्रवाई निर्णायक होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मतलब 2 थ्रेशोल्ड पार किए हैं, चाहे वो उरी अटैक के बाद हो, चाहे आप बालाकोट के बाद हो, आपने थ्रेशोल्ड पार किया है। एटॉमिक जो एक प्रेशर था, जो इस समय आप देख रहे होगे पाकिस्तान में, सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि वो लोग, तमाम लोग ऊपर वाले का नाम लेने की बजाय एटम बम एटम बम एटम बम का नाम ले रहे हैं। आपने देखा होगा, वरना पहले खिलाड़ियों को भी मैंने देखा कि वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के भी किसी तख्ते पे खड़े हो तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते थे। वहां के एंकर, वहां के पॉलिटिशियन, वहां के पत्रकार भी, वो सब बातचीत को शुरू करते थे इस अपने उससे। और अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एटम बम एटम बम। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे हैं संजय जी? एटम बम, ओंकार जी, इसका मतलब ये है क्योंकि दरअसल वो ये इस स्थिति में आ चुके हैं कि दुनिया भी चिंतित जरूर होती है, क्योंकि वो एक रोग कंट्री है, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि इनको चलाना, इनको खुद मरना है। तो इसीलिए उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और देश चाहता है कि ये एक्शन बहुत त्वरित हो। मतलब देश की जनता में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, जो बहुत हार्डकोर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं या कुछ है, उनके भी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे तो वो गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कर क्यों नहीं रहे। जो कि लोगों का गुस्सा है वो ये है कि इस पर उनको तुरंत फैसला चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी हिंदी फिल्में बहुत सारी देखी हैं जिसमें कोई मर गया है तो चिता पे लेटा हुआ है तो वो कहता है कि मैं दुश्मन को इसी चिता पे जला दूंगा। तो वो हिंदी फिल्मों में होता है, वो फिल्मों में होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो युद्ध की तैयारी होती है। वो चाहे 1971 का बांग्ला वार हो, बांग्लादेश में जब हम पाकिस्तान से लड़े थे तब 7 महीने की तैयारी हुई थी लगातार, मार्च से लेकर दिसंबर तक, जब तक उसने अटैक नहीं किया था। और पाकिस्तान की नर्व इस मामले में बहुत कमजोर है, वो दुनिया को चाहे जो लिखे। लेकिन आप ये सोचिए कि 65 का वार उसने शुरू किया, उसको लगा, और 71 का वार भी उसने शुरू किया, 48 में भी कबायली उसी के भेजे हुए थे। तो वो शुरू करता है, वो तनाव सह नहीं पाता।
हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम उसको इतने तनाव पे ला दें कि वो खुद ही पागलपन की स्थिति में आ जाए। आप देख रहे होंगे असीम मुनीर ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खेला था कार्ड, लेकिन आज बलूचिस्तान में वीडियो क्या कहते हैं वो अलग बात है, हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी वीडियो पर नहीं यकीन करते, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी आते हैं वो वीडियो जिसमें वो सड़कों पर तिरंगा लहरा रहे हैं उनको रोकने की। तो ये आप सोचिए वो इस लेवल पर पहुंच गए जो स्टेट इस तनाव में है, जो अपने आप से गा रहा है। वो आप सोचिए उनके लोग खुद ही मतलब मैं देख रहा था, एक हैरान था वो पत्रकार, बहुत ही नेशनल मीडिया पे बैठता है, जो ये कह रहा था कि सरकार उसको ये अनुमति दे कि वो माले गनीमत में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों को रख ले, ये रख ले। ये दरअसल अपनी गंदगी, अपनी नफरत और अपने उस डीएनए का मुजाहिरा बार बार कर रहे हैं। लेकिन जनता को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया की देखना चाहिए, वॉर शुरू हो चुका है, ये वॉर चल रहा है और उस वॉर में पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। जो 1000 कट की कहानी वो बता रहा था, हम कर रहे हैं और आप देखते हैं जो हम करते हैं, जो भी हम प्रतिबंध लगाते हैं अगले दिन वो उसको करता है। जैसे गांव में दो बच्चे लड़ने लगे तो क्या मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, तो दूसरा भी कहता है मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। जब वो पहला बोलना बंद ही कर चुका तो तुम क्या बोलोगे। तो वो स्थिति भारत की है, भारत आगे जाता है वो उसके पीछे करता है। तो पाकिस्तान को आप देखेंगे अब तो उनके टीवी चैनल्स पर और उन सब पर जिस पर रोक लगी है, जिस पर वो जिंगोइज्म, मतलब इसलिए जिंगोइज्म कह रहा कि वो झूठ के साथ है। उनको आज तक ये यकीन नहीं है कि 1971 का युद्ध उन्होंने हारा था, उनको यकीन ही नहीं है। उनको लगता है जो पेंटे उतारी गई थी वो पेंटे भारत ने वीडियो से बना ली थी। इसी तरह से आप देखेंगे 65 के वॉर को उनको नहीं लगता। तो वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ आपको बड़े टैक्टिकली डील करना पड़ता है, क्योंकि वो नफरत में डूबे हुए लोगों का राष्ट्र है, जिनकी पूरी कहानी ही नफरत पर टिकी हुई। अगर इंडिया नहीं है, सपोज कीजिए इंडिया से अगर दुश्मनी वो बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान के होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। संजय सर, जैसे मैं एक बार मुझे लगता है कि उस एक्स मुस्लिम की आप और हम लोग भी बातचीत सुन रहे थे, जिसमें उसने कहा था कि मैं अब एक्स मुस्लिम हूं, तो मेरे लिए पाकिस्तान के होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हूं। पाकिस्तान तो बना था मुस्लिम पे और मैं हो गया हूं एक्स मुस्लिम। तो ये बात हमको लगता है कि भारत की जनता को समझने की जरूरत है। युद्ध जरूरी कर रहे हैं और बहुत ही इस बार फैसला कून युद्ध होगा, उसके लिए तैयारियां, और जितनी तैयारियां आप करते हैं उतना पाकिस्तान पेशेंस खो रहा है। शायद भारत सरकार ये जानती है 48, 47, 48, 65 और 71 में वॉर किसने शुरू की थी। तो ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान के आप देख रहे होंगे कि प्लेन्स जेट रात भर नहीं सो पा रहे, उनके वो रोज वो कर रहे हैं, बहुत दिन तक उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल एयरलाइंस है उनके पास भी पैसा नहीं होता कि वो वहां पे कर सके। इसलिए कहीं उनके होटल जो उनके खरीदे हुए उनको सीज कर लेती है कोई सरकार, उसके बिल, मेंटेनेंस के बिल के बदले। कहीं उनके प्लेन खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये सोचिए कितने दिन तक वो अपने जेट को उड़ा पाएंगे। वो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पूरी दुनिया आके मध्यस्थता कर दे। वो अलग अलग जगह जाके गिड़गिड़ा रहे। तो मुझे लगता है युद्ध में जो डिप्लोमेटिक वॉर है उसमें हिंदुस्तान जीत रहा है, वॉर चल रहा है। काइनेटिक मूव जब होगा वो भी यकीनन बहुत ही फैसला कून होगा। जी संजय।